हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी के अपडेट को लेके। इस बार तो वैकेंसी आई है वो है एलआईसी में, और पोस्ट का नाम है AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है, तो हम एक एक करके बात करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो आप फॉर्म भर सकते हैं वो 16 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं, और जो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 8 सितंबर। तो आप इंतज़ार मत करना 8 तारीख तक का, आप उससे पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं कितनी है। तो AAO जर्नलिस्ट में जो पोस्ट हैं वो है 350, और AAO स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट हैं वो है 410, और असिस्टेंट इंजीनियर जिसको EE बोलते हैं उसमें 81 पोस्ट हैं जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल में। तो टोटल वैकेंसी हैं 841। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। AAO की बात करते हैं, जो जर्नलिस्ट है उसमें सिर्फ आपको आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी से भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और AAO जो स्पेशलिस्ट और EE है यानी इंजीनियर की पोस्ट जो है उसमें आपको अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल जैसे CA CS, एक्चुरियल, लीगल, इंश्योरेंस, इस सब के लिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल BTech या BE आपकी होनी चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में। तो वो आप पढ़ सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन में कि क्या कौन सी वैकेंसी के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेशलिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम डेट है वो प्रीलिम्स आपका होगा वो 3 अक्टूबर को होगा, मेंस आपका 8 नवंबर का होगा। इंटरव्यू की अभी डेट आई नहीं है, तो जैसे ये डेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन में मैं आपके सामने ला दूँगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो फीस में आपको जो जनरल OBC और EWS हैं उसमें 700 रुपये उनको देने होंगे, प्लस GST चार्ज अलग से लगेगा। और जो SC ST और PWD हैं उनको 85 रुपये GST चार्ज अलग से लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। पहले प्री की बात करते हैं, तो प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स का रहेगा इसमें। टोटल जो टाइम रहेगा वो 1 आवर रहेगा, यानी 60 मिनट रहेंगे। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट है जो सेक्शनल टाइम रहेगा और सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी इसमें, और जो इंपॉर्टेंट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यह ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जो पहले सेक्शन वाइज बात करते हैं अपन। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स का रहेगा। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का रहेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है जो इंग्लिश का सेक्शन है वो खाली क्वालिफाइंग है, और ये टाइमिंग है 20-20 मिनट आपको दिए जाएंगे, टोटल 60 मिनट होगा आपके लिए। फिर बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव टास्क रहेगा और 300 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा, और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे। तो जो रीजनिंग आएगी उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसमें 90 मार्क्स मिलेंगे, और टाइमिंग रहेगी आपकी 40 मिनट। फिर बात करते हैं GK, फिर करंट अफेयर रहेगी, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा, और 20 मिनट दिए जाएंगे आपको। और अगर आप AE की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन ये आएगी, ये 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स की रहेगी। और अगर आप सिंपल आप AAO भर रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे उसके, और 60 मार्क्स का रहेगा। और अगर आप AE का भर रहे हैं तो उसमें प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट की जाएगी, उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 मार्क्स का वो रहेगा। और ये सारी टाइमिंग है, 120 मिनट दिए जाएंगे आपको, टोटल 300 मार्क्स का रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे। ये मेंस की बात हुई। तो मेंस के तुरंत बाद एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। उसके अंदर आपको लेटर राइटिंग और ऐसे आपको लिखने होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर खाली, और ये 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसको सिर्फ आपको पास करना है। इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू इसके सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। और जो क्वालिफाइंग नंबर है इसके अंदर UR के लिए 40 हैं और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 35 हैं। तो जो लास्ट में जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी मेंस की और इंटरव्यू की बनेगी। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। एज इसके अंदर आपकी 21 से 30 की आपकी एज होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अदर कैटेगरी के लिए जैसे कि OBC SC ST PWD इसके लिए अलग अलग छूट दी गई हैं, जैसे कि 3 साल 5 साल, वो आप PDF में चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट LIC AAO 2025। तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ, तो स्टडी नेट को आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।